अफराद और इदारों की जिंदगी के सफर का आगाज एक जैसा ही होता है, इंतहाई नहीफ नातवा और हर लम्हे मर्ग के इम्कानात से भरपूर। लेकिन जिस तरह किसी नौमौलूद के वालिदैन का हर लम्हा ख्याल उसकी हिफाजत करता है, उसी तरह इदारे से वाबस्ता अफराद की मेहनत, लगन, दयानतदारी और सलाहियत उस इदारे को कमाल की बुलंदियों पर ले जाते हैं। जामिया कराची की कुलिया फार्मेसी एंड फार्मास्यूटिकल साइंसेज एक ऐसी ही ताबिंदा और रोशन दास्तान है। सन 1964 में जब डॉक्टर नसीम अल्लाहवाला ने उस वक्त के शेखुल जामिया डॉक्टर I.H. कुरैशी की जेर सरपरस्ती फार्मेसी के शोबे की बुनियाद रखी तो मसाइल बेपनाह थे। ज़रूरते अज़्मे सफ़र रखते हैं, हम सितारों पे नज़र रखते हैं। ये वाक़या कोई आज से 52 साल पहले का है, जब यूनिवर्सिटी नई बनी थी और नए नए शोबाजात कायम हो रहे थे। उस वक्त तालिब इल्मों के लिए बैठने की कुछ बेंचेस थीं और डॉक्टर नसीम अल्लाहवाला पहले हमारे एडवाइज़र थे। सन 1964 में शुरू होने वाला ये सफ़र, जिसका आगाज मसाइल से भरपूर था, आज एक संग मील की हैसियत रखता है और एक मीनारे की सूरत अपनी रोशनी से तिश्नगाने इल्म को फैज़याब कर रहा है। Quality is our goal. Excellence is our aim. And providing economy to build a healthier nation is our dream. We are Indus Pharma. Our philosophy is about to grow and to deliver excellence in every field where we operate. Since our inception, Indus Pharma is continuously expanding on quality-driven initiatives and have expanded its horizon in over 26 countries around the world. In Pakistan, we are actually following the British Pharmacopoeia and the United Districts Pharmacopoeia. So we have to make our medicines according to their standards. So we are quite in line with the Western pharmaceutical companies. Our commitment and support to community is venture in belief and good corporate citizenship. We are Indus Pharma. तारुफ एग्जैक्ट दुनिया की आला तरीन IT कंपनी, जिसने 1997 में अपने सफर का आगाज एक कमरे के दफ्तर से किया। मिशन एग्जैक्ट का मिशन तमाम एग्जैक्टियंस के लिए मशअले राह है, जिसे 2 अल्फाज में बयान किया जा सकता है, यानी जीतना और ख्याल रखना। क़यादत एग्जैक्ट की बासलाहियत और साहिब अमल क़यादत चेयरमैन और CEO जनाब शुएब अहमद शेख और शरीक बानी और COO जनाब वकास अतीक ने एग्जैक्ट की बुनियाद रखी और इनकी सरपरस्ती और रहनुमाई में एक लीडरशिप टीम तश्कील पाई। एक ऐसी टीम जिसने एग्जैक्ट की तामीर और तरक्की में बुनियादी किरदार अदा किया और अब ये टीम कंपनी के लिए मुस्तकबिल के लीडर्स तैयार कर रही है। बोल पाकिस्तान का सबसे बड़ा मीडिया ग्रुप, जिसके बेशुमार प्लेटफॉर्म्स होंगे, जैसे हर अंदाज और प्रोग्राम्स के हामिल टीवी चैनल्स, पब्लिकेशंस, डिजिटल मीडिया,
सिनेमाज और मूवी प्रोडक्शंस, थिएटर और ड्रामे, रेडियो। इतने बड़े और शानदार पैमाने पर अपनी मौजूदगी की वजह से बोल पाकिस्तान का सबसे बड़ा मीडिया ग्रुप है। आइए जानते हैं कि वो कौन सी 8 जबरदस्त वजूहात हैं जो बोल को वाज़े बरतरी देती हैं। पहली वजह इसकी आला तालीम याफ्ता और बेहतरीन पेशा वराना सलाहियतों की हामिल क़यादत है। जनाब शोएब अहमद शेख, चेयरमैन और CEO, और जनाब वकास अतीक, शरीक बानी और COO हैं। दूसरी वजह बोल का दुनिया का सबसे बड़ा मीडिया इंफ्रास्ट्रक्चर है। ये इंफ्रास्ट्रक्चर कराची में बोल के हेडक्वार्टर की हैसियत से कायम है। ये इंफ्रास्ट्रक्चर कराची में मौजूद तमाम टीवी चैनल्स के मजमूई रकबे से भी बड़ा है और इसमें शामिल हैं 33 से जायद स्टूडियोज, बेशुमार लाउंजेस और पार्टी हॉल, बेशुमार मकासद और इवेंट्स के लिए ऑडिटोरियम, जदीद तरीन सहूलियात की हामिल बेकरी और रेस्टोरेंट्स, मिनी होटल और बहुत कुछ। बोल के मुख्तलिफ शहरों में 14 इलाकाई हेडक्वार्टर्स और 75 से जायद ज़ेली दफातर भी होंगे। आप भी हमारे साथ शामिल हो सकते हैं और साथ मिलकर एक बेहतर पाकिस्तान की तामीर में अपना किरदार अदा कर सकते हैं। बोल का फेसबुक पेज ज्वाइन कीजिए। इस पैगाम को दुनिया भर में आम करने के लिए अपनी प्रोफाइल और फेसबुक कवर पर बोल की तस्वीर लगाइए। इसे अपने फेसबुक, ट्विटर और सोशल मीडिया के दीगर प्लेटफॉर्म्स पर दूसरों से शेयर कीजिए और बोल वाला बन जाइए। यह है बोल, यह है पाकिस्तान। Cafe Gupshup on Hum 106.2. और राजा भाई, क्या बात है, मुंह पर सूजन दिखाई दे रही है। वो लगता है कि राजा के घर वालों ने 2.5 किलो के आद का जादू दिखाया है। अरे अपन का घर में कोई लफड़ा नहीं होता बाप। राजा भाई, मुझे भी कॉमेडी फिल्म में काम करने का बहुत शौक है। वो बड़ा, तुम खाली फिल्म में काम कर लो, वो खुद ही कॉमेडी हो जाएगा। और राजा भाई, आप जिस फिल्म में काम करोगे ना, वो भूतों वाली फिल्म बन जाएगी। वाह भाई वाह, इस बात पे तुम्हें बोला का तनख्वाह बढ़ा रहे। और शुक्रिया उस्ताद, शुक्रिया। पहले मैं तुमको 100 दिरहम का नोट देता था तो 15 नोट बनता था। अब हम तुमको 50-50 का नोट तनख्वाह में देगा। इस तरह 30 नोट हो जाएगा। तुम्हारा तनख्वाह तो ऑटोमेटिक बढ़ गया ना भाईजान। क्या? Cafe Gupshup on Hum 106.2. Cafe Gupshup on Hum 106.2. ए भोला जी काका। ए बा, एक आमलेट ने एक पराठा लेके आ। और चाय बाद में। ए तू तो अक्लमंद हो गया है हो। और जी एक बात तो बताएं, मुर्गी क्या रोज एक अंडा पैदा होता है? इस हिसाब से दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी अंडों की हुई ना। खुयर काका, इसका बात सुनकर तुमको लगते ये अक्लमंद हो गए? आपने कभी किसी की मुर्गी पकड़ी है? ए बा, कोशिश तो मैंने बहुत की हो, लेकिन आज तक काबू में नहीं आई। वैसे मेरे पास एक तरकीब है हो। वो क्या? वो ये है कि जब बहुत सारी मुर्गियों में से एक मुर्गी पकड़ना हो ना, तो किसी दूसरी मुर्गी पे नजर रखो। इस तरह बिला मुशक्कत मुर्गी हाथ आ जाएगी। खोचे, यही दुनिया का उसूल है। जिस चीज का पीछे दौड़ो वही हाथ नहीं आते। Cafe Gupshup on Hum 106.2. शफीकुर रहमान साहब की किताब शगुफे से इंतखाब, मजमून 6:30। टन से घंटी बजी और मैं थक कर अपने कॉर्नर में स्टूल पर आ गिरा। यार, लोगों ने मालिश शुरू की। बोले घबराने की कोई बात नहीं, अभी 2 राउंड और हैं, हिम्मत से काम लो, एक आध हुक जमा देना और जीत यकीनी है। पहले राउंड में यही हुआ करता है। और मैं दिल ही दिल में उस घड़ी को कोस रहा था जब मैंने चचा जान के सामने खामखा टूर्नामेंट का जिक्र कर दिया।
अगर वो यहाँ ना होते तब किसी चीज की परवाह ना होती, लेकिन अब तो वो बगौर मुलाहिजा फरमा रहे होंगे और शायद तबसरा भी कर रहे होंगे। उधर वो प्रिंसिपल साहब न जाने वो कहां से आ टपके। अगर उनसे वाकफियत होनी थी तो जरूर इसी तरह होनी थी क्या? तीसरे राउंड में मैंने उसे अच्छी तरह जदोकोब किया। जो जो हरबे याद थे और जिस जिस स्टाइल का जिक्र किताबों में पढ़ा था उनके मुताबिक उसकी मरम्मत की। जब कभी धम से उसकी लहराती हुई मुलायम तोंद पर मुक्का लगता तो कहकहों का शोर मचता और खूब तालियां बजती। सबसे जोरदार और देर पा कहकहा प्रिंसिपल साहब का था, जो फजा को जेरो बम कर देता था। मैंने उसे जल्दी से नॉकआउट नहीं किया क्योंकि उसकी तोंद पर मुक्का लगने से निहायत प्यारी और तरन्नुम खेज आवाज निकलती थी, जिससे तमाशाई काफी खुश होते थे। राउंड खत्म होने से पहले एक छोटा सा मुक्का, बल्कि मुक्की लगाकर उसे नॉकआउट कर दिया। हमारे कॉलेज के लड़के छलांगे मारकर रिंग में आ गए। बड़ा शोर मचा। फिर मैं, चचा जान और प्रिंसिपल साहब से मिला। प्रिंसिपल साहब ने तारीफों के पुल बांध दिए। बड़ा अफसोस हुआ। दिन भर सोचता रहा, अगर पता होता कि उनकी साहबजादी हैं तो यूं हाथ पर हाथ धरे ना बैठा रहता। अब तो वो सब कहीं दूर चले गए होंगे। शैतान के पास गया, सारी बात बताई और पूछा कि अब क्या किया जाए। वो बोले, भले आदमी अक्ल के नाखून ले, ना कभी बात की थी ना कुछ और, खामखा अफसोस करने से फायदा। तौबा तौबा, कैसी कैसी फजूल बातें मैं उनसे मंसूब करता रहा हूँ। अस्तगफिरुल्लाह। तो कम से कम 1 माह यहाँ रहोगे। मुझे तो फकत 2 मरतबा कार की जरूरत पड़ती है, दिन भर यूं ही खड़ी रहती है। तुम इसे खूब लिए फिरना। ये कार कैसी है? यही जिसमें तुम आए हो? ब्यूक का नया मॉडल है? जी नहीं, हमारे यहाँ कोई कार थी ही नहीं। अलबत्ता मुरब्बों पर चंद ऊंट जरूर हैं। लेकिन मुझे बताया गया था कि तुम्हारे यहाँ कार है। उन्होंने यूं ही मुंह बनाया जैसे बच्चे कॉर्न मिक्सचर पीकर बनाया करते हैं। जी हाँ, किसी ने गलत बता दिया होगा। मैंने कहा। उनकी दोनों तनी हुई तावशुदा मूछें यकलख्त ढीली पड़ गईं और अब वो बिल्कुल खत मुस्तकीम बना रही थी, जैसे घड़ी की सुइयां 9:15 बजे होती हैं। मैंने मौद्दबाना पूछा, आप खामोश हो गए, क्या हुआ? कार हुई ना हुई इससे क्या फर्क पड़ता है? हाँ हाँ, कोई बात नहीं, वो तो यूं ही पूछ रहा था। लेकिन जनाब, मेरे पास हौसला, उम्मीदें हैं, मुस्तकिल मिजाजी है, बुलंद इरादे हैं। होंगे, खुदा करे हो। न जाने मुझे ये सारी बातें क्यों गलत बताई गई। अगर कहीं मुझे पहले पता चल जाता कि तुम्हारे यहाँ। उसके बाद वो कुछ देर तक कमरे में टहले। उन्होंने एक सिगरेट पिया, अकेले अकेले। कुछ देर सर झुकाए सोचते रहे। 3-4 मर्तबा मुझे देखा भी। देर तक मराकबे में रहे। फिर बोले, मैं कल कहीं बाहर जा रहा हूँ, बड़ा जरूरी काम है, कई रोज तक ना आ सकूंगा। तुम यहाँ अकेले उदास हो जाओगे। वैसे तुम्हारा इरादा कब है वापस जाने का? चला जाऊंगा। हाँ, मैं कम से कम हफ्ता भर बाहर रहूंगा। दरवाजे पर शैतान मिले। हम दोनों हाथ में हाथ डालकर चलने लगे। वो एक मर्तबा फिर चुभी। इस दफा मैंने उसे नोचकर प्रिंसिपल साहब के लॉन में फेंक दिया। कोठी के दरवाजे पर शैतान ने एक जबरदस्त फलक शिगाफ क्या कहा लगाया और मुझे भी उनका साथ देना पड़ा। कभी कभी शाम को 6:30 बजे एक जोड़ी बढ़िया नोकदार चमकीली तावशुदा मूछें याद आ जाती हैं, जिन पर पहले 11:05 थे, फिर 9:15 और इसी तरह आखिर में 6:30 बज गए थे। सुलेमान शाह की इजाजत हो तो मैं काई कबीले की बहू बनकर यही उम्र गुजारना चाहूंगी। अर्तगल के साथ रोशनी की शादी में जरूर आइएगा, हमें बेहद खुशी होगी। अर्तगल भाई की हालत नाजुक है। क्या? हाय माँ। नासिर ने तुर्कमान सरदारों को बगावत पर आमादा करने का मंसूबा बनाया है। क्या करेगी तू? शहनाज,
कभी माँ नहीं बन सकेगी। क्या हो गया आपा को रोशनी बेटी? उनका बच्चा खैर होगी इंशाल्लाह। मेरे आका करातुगर ने हमला किया हम पर। करातुगर खुद था? क्या बकवास कर रहे हो हमजा? गुलजारो कहाँ है? हाँ, बाकी सब कहाँ हैं? सबको मार दिया आका, सबको। गुलजारों को ये रमाल बनाकर ले गया वो। ये रमाल क्या मतलब? तुम उन्हें छोड़ के कैसे आ गए? ये क्या कह रहे हो? तुम्हें क्यों छोड़ दिया? आखिर चाहता क्या है वो करातुगर बज़ात? अर्तुगल भाई जी ने मेहमान बनाकर लाए थे। करातुगर ने उन्हें मांगा है, अगर कल तक हवाले ना किए गुलदारो भाई को जान से मार देगा वो। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। क्या चल रहा है तुम्हारे और सोफिया के बीच? काम से काम रखो। You're my girlfriend, not my dad. गलत है ये, एडी को तुमसे इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। और कोई खास रिस्पांस भी नहीं दिया ग्रुप में आने की बात पे। ऊपर से वो मैला सलीम, मीठा बॉबी। होल्ड ऑन गाइस, मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं कौन सा ग्रुप ज्वाइन करी। कौन है यहाँ पे? इसको ब्राइट करें इसको। ORANG ब्राइट। ये कैसा कानून है समाज का? ऑडिशन पुलिस लग गई। भागो! Now introducing Tornadoes, a storm of flavor and spicy crunch. Tornadoes, safe and healthy chicken, Kienens. नाजरीन, एक गाड़ी जो महीनों से नहीं बिक रही थी कैसे बिकी, जानते हैं तफसीलात के लिए अपने नुमाइंदे से। जी नादिया, हम मौजूद हैं इस वक्त गाड़ी के असली मालिक के साथ। सुना जा रहा है ये गाड़ी अंकल असलम ने ololo.com पे बेच दी है। ओहो, असलम तो पागल है। जहाँ गाड़ी खड़ी की तस्वीर खींच लेता है। तो फिर ये गाड़ी आपने कैसे बेची? मैंने डीकर बॉक्स से बेची, वेबसाइट पे गया, तस्वीर खींची, फ्री में पोस्ट किया और बेच दी। तो देखा आपने, इनकी गाड़ी तो डिकर बॉक्स पे बिक गई। कैमरामैन शदाद नवाज के साथ। अंडे वाला बर्गर हैं? अब खरीदना, बेचना और बदलना निहायत ही आसान। लॉग ऑन www.dickerbox.com और बदल दे।